एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। ना बने अनजान, स्कूल में रखें ध्यान। जी हां, ये बात उन सभी लोगों पर लागू होती है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और जो वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपको कुछ दिन पीछे की यादें ताजा कराना चाहूंगी। यादें ऐसी हैं जिन्हें ना ही याद किया जाए तो बेहतर होगा। दिल्ली का एक एमसीडी स्कूल, जहां पर कुछ बच्चियां अपनी कक्षा में थी, इंतजार कर रही थी टीचर्स के आने का, लेकिन वहां पर एक अचानक अनजान शख्स आता है, कक्षा में कुछ बच्चियों के कपड़े उतारता है, अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है और साथ ही कक्षा में पेशाब कर देता है और उसके बाद वो वहां से फरार भी हो जाता है और किसी को कानों कान भनक नहीं होती। वो बच्चियां जाती हैं अपने टीचर्स के पास, अपनी प्रिंसिपल के पास, बताती हैं अपनी आप बीती, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां, कक्षा 3 की, क्लास 3 की बच्चियां, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने बच्चे होंगे वो, और जब उनके सामने इस तरह की हरकत कोई शख्स कर रहा था तो कैसा उन्हें लगा होगा। यही बताने वो अपने टीचर्स के पास गए, लेकिन टीचर्स ने बात को दबाने की कोशिश की, उन्हें समझाया बुझाया और कहा कि इस बात को उठाया ना जाए, लेकिन एफएम न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश हमारी यही रहती है कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हम उठाएं अपने इस प्लेटफॉर्म पर और कोशिश करें कि जो भी तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए। लेकिन यह मामला जुड़ा था बच्चों के शोषण से। दिल्ली के एमसीडी स्कूल का यह मामला था, जहां पर एफएम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल को हटाया गया और अब ये नोटिस जारी किया गया है स्कूल को। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक्शन तो जरूर लिया गया है, लेकिन एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उस समय ख्याल रखने की जरूरत आपको भी है। आपको ख्याल ये रखना है कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहां पर शिक्षा देने के साथ साथ, तालीम देने के साथ साथ बच्चों का ख्याल कितना रखा जा रहा है। क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि जो स्कूल का गेट है, ये नोटिस जो अभी स्कूल को दिया गया है, और इसी के साथ इस स्कूल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, एंट्रेंस पर कोई भी वहां पर गार्ड मौजूद नहीं था। इसीलिए इस खबर को प्रमुखता से उठाया हमने और हमारी संवाददाता खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। एसएचओ द्वारा ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया गया, लेकिन एसएचओ खुद ये बोलते नजर आए कि आप इस मुद्दे को मत उठाएं, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। तो सोचिए जरा कि आखिर किस चीज का इंतजार है। क्या मामला बड़ा हो जाने का इंतजार किया जा रहा था? क्यों बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया? बहुत सारे सवाल जो एफएम न्यूज ने उठाए, लेकिन लगता है कि अब धीरे धीरे उन सवालों का जवाब मिलने लगा है। आखिर क्लासरूम में शख्स घुसा कैसे? क्यों एंट्रेंस पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था? क्यों कोई गार्ड वहां पर बैठा नहीं था? क्यों जब क्लास में बच्चे आ चुके थे, 15 मिनट हो चुके थे प्रार्थना के बाद, बच्चियां कक्षा में थी, तो टीचर क्लास में क्यों नहीं आई? कोई अनजान शख्स आया, इस दरवाजे से स्कूल के अंदर चला गया, तीसरी मंजिल पर कक्षा बताई जा रही है बच्चों की, वहां पर 15 मिनट रुका और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है, लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं लगती और उसके बाद स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इस मुद्दे को हमने उठाया प्रमुखता से और इस पर एक्शन भी लिया गया है। पहले प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया और उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिन्होंने ट्वीट करते हुए इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद एफएम न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया। जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा, बच्चों से जुड़ा यह मुद्दा, आपकी बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा हमने उठाया और जिसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हमने देखा कि प्रतिक्रिया भी आई है। लोगों ने इस मुद्दे को उजागर होने के बाद, इस समस्या के सामने आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो अभिभावक थे जिनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की थी, वो सामने आकर बोलने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनका डर ये था मन में कि अगर हम स्कूल के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हमारे बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई पर सीधा सीधा असर होगा। तो वो डर अभिभावकों का लाजमी है कि जायज है, लेकिन ऐसे में डर ये भी है कि जब जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या वहां पर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं? जहां पर बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है वहां पर उनका कितना ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ तालीम देना ही जरूरी नहीं है, जरूरी यह भी हो जाता है कि जिस जगह हम अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं वहां पर उनका ख्याल कितना रखा जा रहा है। क्योंकि जहां पर छोटी छोटी बच्चियां, कक्षा तीसरी की बच्चियां क्लास में अपनी टीचर का इंतजार कर रही थी, वहां पर इस तरह की हरकत को अंजाम देना, वहां पर बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करना, क्लास में पेशाब करना और उसके बाद वहां से फरार हो जाना, एक बड़ा सवाल। सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगे थे,
स्कूल के गेट पर कोई गार्ड नहीं बैठा था और एमसीडी को दिल्ली महिला आयोग का ये नोटिस आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो भेजा गया है। पूर्वी दिल्ली निगम प्रतिभा विद्यालय का ये पूरा मामला है। एमसीडी का ये स्कूल जिस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया और बीजेपी कहती है कि कैमरा लगवाने का जो काम था वो आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने तमाम प्राइवेट स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, लेकिन एमसीडी स्कूल में काम जो था वो बीजेपी का था। लेकिन सवाल यहां उठता है कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की गई, स्कूल प्रशासन आखिर इतना लापरवाह क्यों हुआ। लेकिन ऐसे में अब ये नोटिस जारी किया गया है। एफएम न्यूज ने स्कूल पर कई तरह के सवाल उठाए थे, हालांकि स्कूल प्रशासन कैमरा पर आकर कुछ भी बोलने से बचता रहा। हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, एफएम न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया था और अब एमसीडी को दिल्ली महिला आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। तो इस पूरे मामले पर आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है। स्वाति मालीवाल जिन्होंने ट्वीट किया और इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और एफएम न्यूज ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर एक्शन भी लिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड भी किया गया है। तो स्कूल में आपके बच्चों का ख्याल कितना रखा जा रहा है, ये भी चिंता का विषय है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य चारू वाली खन्ना जी है हमारे साथ। चारू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। और इसी के साथ हमारी संवाददाता तोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी पूरी अपडेट लेंगे आखिर अभी तक मामले में क्या कुछ हुआ है। लेकिन चारू जी, सवाल सबसे पहला मेरा आप ही से है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बच्चों की सुरक्षा को किस लिहाज से देखें, क्योंकि जिस तरह का ये एमसीडी स्कूल का मामला है, एक अनजान शख्स स्कूल में घुस आता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। देखिए, ये पूरा ही एक सिस्टम का फेलियर है। इसमें प्रिंसिपल तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चौकीदार ने, मेरा ये सवाल है कि जो इतना पैसा दे रहे हैं चौकीदार और सिक्योरिटी के लिए स्कूल्स, वो कहाँ जा रहा है? और वो चौकीदार ने ऐसे अनजान शख्स को क्यों अंदर आने दिया? आपको पता ही है, अगर आप खुद अपने बच्चे से मिलने स्कूल जाते हैं तो जो सिक्योरिटी सबसे पहले, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, वो रोकते हैं और कहते हैं कि मिलने का समय नहीं है। तो ये अनजान व्यक्ति कैसे अंदर घुस गए? किसी तरह से मुझे लगता है कि इसमें सिक्योरिटी ब्रीच है, चौकीदार की मिलीभगत है। और अगर ये दिल्ली में जो कैपिटल है, जो सबसे ज्यादा राजधानी अवेयरनेस है, वहां हो रहा है, तो आप ये मेरे को तो कल्पना करके भी डर लगता है कि बाकी स्कूल्स में जो थोड़े दूर दराज के हैं, कि वहां किस तरह की महिला बच्चियों को सुरक्षित किया जा रहा है और कितनी लापरवाही है। ये तो बिल्कुल एक नेग्लिजेंस और लापरवाही का एक्ट है कि आपकी जो जिम्मेवारी है कि बच्चियां, माँ बाप स्कूल भेज रही हैं, पढ़ने के लिए भेज रही हैं और बड़े डर से भेजती हैं। आपको पता है, इवन पब्लिक स्पेस, बसें, सड़कें सेफ नहीं है। और माँ बाप एक दफा बच्चे को स्कूल के जब चौखट पे या गेट पे छोड़ देते हैं, तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित होगी और सुरक्षा से उसको शिक्षा मिलेगी। लेकिन इस तरह के मामले मुझे लगता है चारू जी, जब सामने आते हैं तो अभिभावकों के मन में भी डर लाजमी सी बात है कि पैदा होने लगता है। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी भी हैं हमारे साथ। योगिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एफएम न्यूज में। तो योगिता जी,
जी जी। आपका इस पूरे मामले पर किस तरह का रिएक्शन है? क्योंकि अभी जो है प्रिंसिपल को भी पहले सस्पेंड कर दिया गया था, अब नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें, देश की राजधानी से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, कोई भी अनजान शख्स घुस जाता है। चारू जी ने भी सही बात उठाई कि स्कूल का जो चौकीदार, जो गार्ड है, वहां पर होना चाहिए था, जो नहीं था, तो शायद उसकी भी मिलीभगत हो सकती है कुछ। जी देखिए, ये वाला जो इंसिडेंस हुआ है, ये मतलब सुन के बहुत ज्यादा दुख होता है, या हैरानी और गुस्सा सब एक साथ, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हमें लगता है कि एक बार बच्चा चला गया तो वो सुरक्षित है, क्योंकि इतने सारे सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, तो वो एक माहौल, सुरक्षित माहौल लगता है, क्योंकि घरों में तो बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये बात तो हमने देख ली है। पर जब ये सुनने में आया तो ये बहुत ही मतलब दुख लगा, क्योंकि पहला अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंट जो मैंने सुना है, ऑफ कोर्स वो जो प्रद्युमन जी और बच्चे का वो जो मर्डर हुआ था, उसके अलावा जो ये सुरक्षा की बात की जाए, उसके अलावा पहली बार हमने ऐसा सुना कि अब्यूज हो गया हो, और सरासर टीचर्स के प्रेजेंस में, मतलब वो भी आसपास ही थे, और इतने सारे बच्चों के, और कितना मतलब बच्चों में डर गया होगा, बाकी और स्टूडेंट में कितना गलत मैसेज गया होगा, कितनी असुरक्षित भावना गई होगी बच्चों के मन में, क्योंकि किस तरह से वो एक व्यक्ति आकर एक दो बच्चों का शोषण करके चला जाता है। मतलब ये तो मतलब एक लानत है हमारे सिस्टम पर, स्कूल्स क्या। और मतलब योगिता जी, सबसे बड़ी बात ये कि जिन टीचर्स को इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व होकर, मुझे लगता है कि जड़ तक पहुंचना चाहिए था, बच्चियों के साथ वो सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, क्योंकि एक सेकंड होम हम मानते हैं स्कूल को, वहां पर उन बच्चियों की समस्या को समझने की बजाय उस पूरे मामले को दबाने के लिए कहा गया। तोशी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। योगिता जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन तोशी, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जिस तरह से एफएम न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था, आज नोटिस भी जारी किया गया है। देखो नेहा, आज एमसीडी की यहाँ पर देखिए महिला आयोग की तरफ से एमसीडी को नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें तीनों एमसीडी को नोटिस जारी किया गया है, और उसमें साफ कहा गया है कि एमसीडी के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं उसको लेकर एक प्रॉपर वो ब्यौरा दे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं स्कूल में, इसके साथ ही बच्चों के लिए सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, शिक्षकों, परिचारकों, प्रिंसिपल, इन सबकी एक विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है। क्या कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से स्कूल कर रहे हैं, इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि यकीनन स्कूल को सेकंड होम कहा जाता है, लेकिन अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुलदीप भी है, जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कुलदीप, आपने भी स्वाति मालीवाल से बात करी, क्या कुछ नया निकला? स्वाति मालीवाल ने इस घटना को जो है वो बेहद गंभीरता से लिया है। यानी स्वाति मालीवाल यानी दिल्ली महिला आयोग ने, क्योंकि जिस तरीके से एक रिहायशी इलाके में बने हुए स्कूल में इतना बड़ा दिन दहाड़े इंसिडेंट हो गया, बच्चियों के साथ कोई अनजान शख्स जो है वो स्कूल के अंदर चला गया, क्लासरूम के दरवाजे उसने बंद कर लिए, और उसके बाद उसने ये गंदी हरकत की, और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, और दिल्ली पुलिस ने भी 4 दिन के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जब दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरे मामले में दखल दी। और ये तब है जब सवाल बच्चों की सुरक्षा का है, उनकी सेफ्टी का है। नेहा, 30 अप्रैल का ये पूरा मामला था, जबकि इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि 1 मई को एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, यहाँ पर महिला आयोग का भी आरोप है कि लगभग 5 से 6 तारीख को इस पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये सवाल है पुलिस पर भी कि क्यों इस तरीके से मामले को घुमाया जा रहा है। जब एफएम न्यूज लगातार ग्राउंड पर इस रिपोर्ट के साथ काम कर रहा था, तब एसएचओ ने यहाँ पर साफ कहा था कि आप इस मामले को क्यों इतना बड़ा कर रहे हैं, क्यों गंभीरता से ले रहे हैं। बच्चियों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, लेकिन इस तरीके से प्रशासन, स्कूल दिखाई देता है, ये अपने आप में शर्मनाक है। जी चारू जी, आपने पूरी बात को सुना, देखा हम, क्योंकि जब हम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंचती है, एसएचओ से बातचीत करने की कोशिश भी की गई, जिस तरह से तोशी ने बताया, एसएचओ भी बचते नजर आए, बोले कि मामला इतना बड़ा नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ाकर आप मत दिखाएं। स्कूल प्रशासन बच रहा था, पुलिस प्रशासन बच रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देश की राजधानी से जब इस तरह के मामले सामने आते, नहीं लगता चारू जी कि हर किसी के मन में डर होगा, कैसे हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने फिर भेज दे, और अगर बच्चे सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? देश के भविष्य का क्या होगा? सुरक्षा सिर्फ वोट मांगने के लिए, जब इलेक्शन होता है तब महिलाओं के मुद्दे आते हैं, उनकी सुरक्षा वगैरह वगैरह, लेकिन ये किसी की प्राथमिकता नहीं है। हमेशा बातचीत होती है, जैसे हमें कहते हैं ना, मेरा गला
थक गया है बोल बोल के कि पुलिस की संवेदनशीलता की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, लेकिन उसका कोई भी ग्राउंड लेवल पे कोई भी हमें इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। क्योंकि जब भी कोई महिला जाती है, चाहे वो रेप केस हो, आपने देखा है आंध्रा में जो हुआ, जब जाती है पुलिस को या उसके पेरेंट्स जाते हैं कि लड़की मिसिंग है या रेप हुआ है, तो पुलिस आनाकानी करती है। और ये केस में इतने दिन तक पुलिस ने आनाकानी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है, ये पितृसमाजिक जो पेट्रियार्कल सोच है कि कुछ कोई छू लिया तो क्या हुआ, क्योंकि ये अपना हक समझते हैं। और ये मानसिकता बदलने तो चारू जी, ये सोच किसने बनाई? ये सोच ऐसी क्यों है समाज में? क्या लगता है आपको, कौन है इनके पीछे? इस तरह की सोच आज हमारी हो गई है, कौन है इनके पीछे? देखिए, इसके पीछे कौन है, ये इसके बहुत ही जटिल कारण है, लेयर्ड कारण है। लेकिन आपको पता है कि ये पेट्रियार्कल सोच, पितृसत्तात्मक सोच जो है, ये सदियों पुरानी है। लेकिन हम आधुनिक जमाने में आ गए। लेकिन ये इन लोगों को जो इसके फायदा उठा रहे हैं, उनको ये सूट नहीं करता कि महिलाएं आगे आए, कि महिलाएं कंधे से कंधे नौकरी में जाएं। उनको लगता है कि हमें महिला को छूना, उसको दबाना, उसके संग गलत करना हमारा अधिकार है, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है योगिता जी, चारू जी किस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो देश जहाँ पर हम बात करते हैं कि आज महिलाएं या बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन वहीं पर इस तरह की भी सोच रखते हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल ठीक है चारू जी की बात, और हम चारू और हम मिलकर इस पे एक बहुत बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं। और चारू जी और हम इस पर, हमने अभी ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण की वो बात कर रही थी, जो सेंसिटाइजेशन की भी बात कर रही थी, वो होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, जो हम सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, एज एनजीओस कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। बट ये अभी भी एक, जब तक सरकारें इसके लिए सीरियस नहीं होंगी, नहीं होगा। जैसे आप बता रही है, एसएचओ ने ऐसा बोला कि कोई बड़ी घटना नहीं है, इससे बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती है। एक एसएचओ लेवल अगर ये कह रहा है कि ये मतलब उनका कहने का मतलब है जाने दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। बिल्कुल। और योगिता जी, अगर इस मुद्दे को उठाया ना जाता, स्वाति मालीवाल इस मुद्दे को उठाती ना, एफएम न्यूज इस मुद्दे को उठाता ना, तो मुझे लगता है कि ये हाईलाइट भी ना होता, इसे दबा दिया जाता। इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में। और जो अभी आप महिला आयोग की बात कर रहे थे, दिल्ली महिला आयोग की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो एमसीडी के स्कूल हैं, पर एनडीएमसी के स्कूल भी कोई खास सेफ नहीं, जो ये दिल्ली सरकार के स्कूल हैं वो भी कोई खास सेफ नहीं। वो अपनी सेफ्टी देख लें या अपने ही शेल्टर होम्स को देख लें। जो शेल्टर होम्स के अंदर बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, वो तो दिल्ली सरकार के अंडर है। तो दूसरों को नोटिस देना, बस बोल देना तो बहुत आसान है, काम कोई नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी आयोग हो। ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन और राजनीति हर कोई इस पे करता जी है। चारू जी, क्योंकि मुझे लगता है ये मुद्दा इसलिए भी उठाना जरूरी है, क्योंकि जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की अश्लील हरकत एक स्कूल में की गई, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जिसे हम सेकंड होम कहते हैं बच्चों का, और छोटी छोटी बच्चियां, क्लास 3 की ये बच्चियां बताई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी इसका असर पड़ता है। और शायद उन बच्चों के मन की बात को समझना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे, मुझे नहीं लगता कि उतना ओपनली अपनी बात को रख पाएंगे। और सोचिए कि कितना उनके दिल और दिमाग पर असर पड़ेगा इस चीज का, और उन्हें उस स्टेज से निकालना कितना मुश्किल होगा। देखिए, इनको बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब हम महिला आयोग में थे बहुत साल पहले, छत्तीसगढ़ में स्कूल में ऐसे हुआ था, और जहां वो टीचर्स वगैरह और प्रिंसिपल्स इनको बच्चों का यौन शोषण कर रहे थे, तो जो बच्चियां थीं उनने वो इंटरनलाइज किया। उनको बताया गया कि ये करिकुलम है, सिलेबस है, शिक्षा का सिलेबस है, और आपको ये सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपने जो पेट्रियार्कल सोच की बोला, तो महिलाएं, जब हमने अभी एक बहुत बड़ा मुहिम किया था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा में, और महिलाएं सोचती है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन शोषण कार्यस्थल पे, वो सोचती है कि हमें सहना पड़ेगा। वो जो आंतरिक हो जाता है, जो आपकी हीन भावना है, वो इतना गहरा असर पड़ता है मनोवैज्ञानिक तरह से, कि वो आंतरिक भावना हीन
सॉरी वो हीन भावना आंतरिक हो जाती है, इंटरनलाइज और सबऑर्डिनेट स्टेटस, और आप सोचती है हमें काम पे जाना है तो ये तो सहना ही पड़ेगा, आदमी लोग ऐसे ही करते तो यानी ऐसी सोच बना दी जाती है कि उस सोच के साथ औरतें या महिलाएं जीने को मजबूर हो जाती है। एब्सोल्युटली। तोशी, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रही हैं, आप स्कूल भी पहुंची थी, आपने स्कूल प्रशासन से बातचीत करने की भी कोशिश की, हालांकि कोई बात करने के लिए सामने नहीं आया। अभिभावकों से बात करने की कोशिश की, उनके मन में डर था कि बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा बोल दिया तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन अब जिस लिहाज से ये नोटिस जारी किया गया है या फिर जिस तरह से इस पूरे स्कूल का मामला सामने आया, उसके बाद क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं था, गार्ड नहीं था, क्या अब वो सब उपलब्ध हो पाया या अभी भी जस का तस है? देखिए, अभी तो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से। उन्होंने सीधा कहा है कि एमसीडी के अंदर में जितने भी स्कूल्स आते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से कड़ी कदम उठाए जाए, सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाए और प्रॉपर एक ब्यौरा यहाँ पर देने की बात की गई है कि क्या क्या आप लोग बच्चों के लिए सुरक्षा के लिहाज से कर रहे हैं। फिलहाल जितने स्कूल्स में हम गए हैं, एमसीडी के अंदर जो स्कूल्स आते हैं वहाँ पर लगभग लमसम सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। तो इस लिहाज से अब नोटिस जारी किया गया, तो उम्मीद की जा रही है कि इस नोटिस के बाद शायद अब स्कूल जो है प्रशासन सतर्क यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एक प्रोसेस जो चलेगा ठीक है, एक अपडेट लेगा, एक समय लेगा। ठीक है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो नोटिस जिनकी तरफ से जारी किया गया, उनका क्या कुछ कहना है? एफएम न्यूज की तरफ से कुलदीप वहां पर पहुंचे, बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने अब एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में एमसीडी को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट मांगी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जी है। स्वाति जी, ये इंसिडेंट जो हुआ इसके बाद आप लोग एक्शन में आए, क्या नोटिस में पूछा है, क्या जानकारी आपने रिपोर्ट मांगी है एमसीडी से, और क्या तीनों एमसीडी से पूछा है आपने? जब ये इंसिडेंट हुआ, 2 8 साल की बच्चियां अपने स्कूल में इंतज़ार कर रही थी अपनी टीचर की। एक अनजान आदमी वहां आता है, उनके कपड़े उनको निवस्त्र करता है और अपने भी कपड़े निवस्त्र करता है और उसके बाद वहां पे सबके सामने शौच करता है और फिर गायब हो जाता है और कोई भी इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं करता। कोई स्कूल अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेती हैं। जब हमें पता चलता है कि एक एफआईआर दर्ज होती है 4 दिन बाद, क्योंकि एक लड़की की बहन पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। जब हमें पता चलता है तो हमने नोटिस इशू करा और एमसीडी को हमने समन करा, ईस्ट एमसीडी को। तो हमको पता चला कि ईस्ट एमसीडी के किसी भी स्कूल में एक भी सिक्योरिटी गार्ड दिन की शिफ्ट में नहीं है। ईस्ट एमसीडी के 260 स्कूलों में से सिर्फ 15 स्कूल में कहीं कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्लासेस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इसलिए आज मैंने ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी तीनों के कमिश्नर्स को समन करा है, क्योंकि मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि कब तक सिक्योरिटी गार्ड्स लगेंगे, कब तक सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, कब तक प्रिंसिपल्स की वैकेंसीज जो हैं वो भरी जाएंगी, कब तक ऐसा माहौल बनाया जाएगा स्कूल में कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इसके ऊपर हमने तीनों एमसीडीज को समन करा है। साथ में मैंने दिल्ली पुलिस से भी ये पूछा था कि आपने एफआईआर तो दर्ज कर ली, पर उन टीचर और प्रिंसिपल का क्या जिन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को दबाने की कोशिश की? पॉक्सो एक्ट में उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस ने हमारे नोटिस के बाद अपने एफआईआर में सेक्शंस ऐड करे हैं और उन स्कूल की अथॉरिटीज़ के ऊपर भी अब एक्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे आप लोगों ने बताया कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, ये पूरा केस ग्राउंड्स पे आप लोगों की टीम गई, आपको कई सारी सुरक्षा में खामियां वहाँ पर नज़र आई। अगर वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो एमसीडी के स्कूल में ऐसी घटना नहीं हो पाती? बिल्कुल नहीं होती। आप मुझे बताइए, एक स्कूल चल कैसे रहा है जब वहाँ पे बाहर उसको गार्ड करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है? एक अनजान आदमी स्कूल के अंदर घुसता है, क्योंकि गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो अंदर जाता है, बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकत करता है क्योंकि वहाँ कोई टीचर नहीं थी। और उसके बाद प्रिंसिपल जो बहुत लेट आती है स्कूल में, जब उसको बताया जाता है इस पूरे मामले में, तो वो कहती है भूल जाओ, ये तो छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग, तुम तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। वो बच्चियाँ इतनी डर गई, इतनी सहम गई, इतनी ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ी, तब जाके वो पूरी क्लास ने जाके सच बताया। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ईस्ट एमसीडी और ये जितनी भी एमसीडीज हैं, इनको जिम्मेदारी अपनी सेट करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वो उन्होंने लिख के दिया है कि सीसीटीवी कैमरास हम लगाने की अभी कोशिश कर रहे हैं।
अरे क्या कोशिश कर रहे हो? पूरे दिल्ली महिला आयोग में सीसीटीवी कैमरा है, दिल्ली पुलिस के स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। अरे सड़कों पे सीसीटीवी कैमरा है, तो स्कूल्स के अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं होंगे? सो वी आर ट्राइंग टू सेट देयर अकाउंटेबिलिटी एंड वी विल फिक्स इट। इसमें दिल्ली सरकार की दिल्ली पुलिस की भूमिका भी जो है वो सस्पेक्टेड नज़र आ रही है। साथ में हमने ये तो देखा ही कि जो एमसीडी के स्कूल का स्टाफ था उसने भरकस कोशिश की कि पूरे इस मामले को दबाया जाए। हालांकि उन पर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और उनके ऊपर एक्शन भी हो गया और प्रिंसिपल और जो टीचर्स को इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व पाया गया उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। जी, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी और दिल्ली महिला आयोग ने जब नोटिस इशू करा तो उसके बाद उन्होंने उस आदमी को अरेस्ट भी कराए और साथ में उन्होंने सेक्शंस भी ऐड कर रहे हैं दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद, जिसमें कि अब स्कूल की अथॉरिटीज़ के ऊपर भी एक्शन हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने तो ये काम करा है, बट मैं ईस्ट एमसीडी की कार्यवाही से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हूँ। वो स्कूल चला ही कैसे रहे हैं जब उनके पास सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है, सीसीटीवी कैमरास तक नहीं है। ऐसा भी पता चल रहा है कि शायद बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें अभी तक प्रिंसिपल्स तक नहीं है। हाँ, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें आया है, नहीं है। तो इस सब के ऊपर मैंने एक इंक्वायरी सेटअप करी है, क्योंकि स्कूल तब चलाओ ना जब बच्चों को सुरक्षित करने का आप एक जिम्मेदारी उठाने के लायक हो। आपने स्कूल खोल दिए और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं रखे, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? दिल्ली महिला आयोग ने एक पूरी कमेटी बिठाई है और इसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कमेटी का गठन किया है और साथ में बड़ा एक्शन एमसीडी पर लेते हुए तीनों एमसीडी को नोटिस जारी किया है और उनसे रिपोर्ट मांगी है कि उनके स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़। तो FM न्यूज़ आप सभी से यही अपील करता है कि जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आखिर आप अपने बच्चों को जिस जगह भेज रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है।